Hello everyone, welcome you all in today's video. In today's video, we will read about topic of the reason of terror, and this topic is behalf of our history chapter 1 topic of France abolishes monarchy and becomes a republic part 2. So let's start this video. Read about the reason of terror. So first I tell you meaning of reason of terror. So reason of terror का मीनिंग है आतंक राज. ओके, आतंक का जो राज होता है उसे रीजन ऑफ टेरर कहते हैं. सो द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred to as the reign of terror, as Robespierre followed a policy of control and punishment. So जो 1793 से 1794 का टाइम पीरियड है उसे रीजन ऑफ टेरर का टाइम कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट्सपियरे ने इसमें कंट्रोल और पनिशमेंट की बहुत ही सख्त पॉलिसी को अपनाया था. ऑल हिज एनिमीज, एक्स नोबल्स, क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिशियन पार्टीज, even members of his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned, and guillotined. All those whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and clergy members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his method, were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. मीन्स जो गिलोटिन है, जो रॉबर्ट्सपियरे ने कंट्रोल और पनिशमेंट की जो पॉलिसी अपनाई थी उसके हिसाब से जो भी गणतंत्र के जो भी एनिमी थे, जैसे जो क्लर्जी हैं, जो थोड़े कुलीन वर्ग के लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं, जो उनकी कार्यशैली से सहमत नहीं थे, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता था. यदि कोर्ट में उन्हें दोषी पाया जाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर काट दिया जाता. गिलोटिन का मतलब होता है दो खंभों के बीच लटकती हुई कोई आरे वाली मशीन होती थी, जिस पे रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था. और इस मशीन का जो नाम है गिलोटिन. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is blinded. It was named after Dr. Guillotine, who invented it. मीन्स इसके जो गिलोटिन जो था, जिस पे दो खंभे थे, जिस पे आरी वाली मशीन थी और अपराधी को उस पर पनिशमेंट दिया जाता था, तो इस मशीन का नाम इसको बनाने वाले जो आविष्कारक थे डॉक्टर गिलोटिन, उनके नाम पर पड़ा था. रॉबर्ट्सपियरे गवर्नमेंट issued law placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at price fixed by the government. And the use of more expensive white flour was forbidden, and all citizens were required to eat the equality bread, a loaf made of whole wheat. Means Robespierre's government issued law placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government.
The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the equality bread. इक्वालिटी ब्रेड का मतलब होता है समता रोटी, जो सबको एक बराबरी का प्रतीक माना जाता था। नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बना होता था और सभी के लिए खाना अनिवार्य कर दिया गया था इसे। और एक लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। और इसके साथ ही बोलचाल और संबोधन में बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने के लिए कोशिश की गई थी इससे। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो साउट बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्स्यूर means sir and madam means madam. All French men and women were addressed as citoyen and citoyenne, citoyen and citoyenne. So इसका मीन्स ये है कि जो परंपरागत मांसग्योर मीन्स सर या महाशय कहा जाता है और मदाम मीन्स मैडम या महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी जो भी मेन एंड वुमेन है सबको सिटियन मीन्स जिसका मैं स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ला सिटियन, जिसका मतलब नागरिक होता है। तो सिटियन मीन्स होता है नागरिक और सिटुइन मीन्स नागरिका मीन्स फीमेल के लिए ये संबोधित किया जाता था। मीन्स जो मॉन्स्योर या सर हैं उनके लिए सिटियन, उनके जो ये मॉन्स्योर हैं उनके लिए सिटियन, और जो ये मादम या मैडम है उनके लिए सिटियने वर्ड यूज़ किया जाने लगा। और जो भी डिस्कशन था वो बंद कर दिया गया और उनके जो भी भवन थे या बैरक थे उनको दफ्तर बना दिया गया। Churches were shut down and their buildings converted into barrack or offices. Okay, so Robespierre pursued his policies so rashly that even his supporters began to demand moderation. So रॉबस्पियरे ने अपनी जो भी रूल्स थे उसको इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके जो भी समर्थक थे वो बिल्कुल परेशान हो गए और परेशान होके वो एकदम त्राही त्राही करने लगे। और अंततः फाइनली ही वॉज कॉन्विक्टेड बाय अ कोर्ट in 1790 court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine. और इसलिए फाइनली जब रॉबस्पियरे से उनके जो भी समर्थक थे वो परेशान हो गए और तो उन्होंने जुलाई 1794 में उनको कोर्ट में उन्हें दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उन्हें गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। गिलोटिन मीन्स मैंने अभी उधर बताया आपको पहले स्लाइड में कि दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। So next in today's video we will study topic about a directory rules France means directory rules France means directory शासित France. So a new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied sections of society. So the fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied section of society. It provided for two elected legislative council which then appointed a directory and executive made up of 5 members. So जैकोबिन सरकार के पतन के बाद
जो मिडिल वर्ग था, उन्होंने मिडिल वर्ग के सबसे संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई और नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को जो वोटिंग का राइट था उससे अलग कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। और इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषद का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया और द डायरेक्टरी often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them. Means it provided for 2 elected legislative council. This then appointed a directory and executive made up of 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins. However, the directors often clashed with the legislative councils, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator Napoleon Bonaparte. So, through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, and of fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. Means जब 5 परिषद ने 5 सदस्यों वाली जो कार्यपालिका थी, एग्जीक्यूटिव थी, जिसे डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया, इस प्रोविज़न के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने के लिए कोशिश करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग खोल दिया था और सरकार के स्वरूप में इन सभी जो भी चेंजेस आ रहे थे उस चेंजेस से स्वतंत्रता और विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगे की सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को प्रेरित किया था। सो डियर स्टूडेंट, आई होप you all understood very well topic of the reason of terror and or directory rules France. Next topic of this chapter 1 we will study in our next video. Thank you for watching.